Hello students, welcome to Fascinating Physics. It is my fourth lecture on work power and energy. तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एक प्रीवियस लेक्चर में हम 2 न्यूमेरिकल्स करवा चुके हैं, एक तीसरा न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल से आप लोगों का जो कंसेप्ट है वो काफ़ी क्लियर होगा। देखिए कैसे क्लियर होगा आपका कंसेप्ट। क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, देखिए, वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोल रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यहाँ पे वेरीफाई करिए इन केस ऑफ ए बॉडी स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। जब एक बॉडी स्लाइड कर रहा हो नीचे की तरफ एक इंक्लाइंड प्लेन में, तो आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि इंक्लाइंड प्लेन कैसा होता है। ये देखिए, इसको क्या कहा जाता है, कौन सा प्लेन है, एक इंक्लाइंड प्लेन है। ओके, मतलब ये जो सरफेस है, सरफेस से एक एंगल में प्लेन इंक्लाइंड है, इसलिए इसको इंक्लाइंड प्लेन कहा जाता है। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक बॉडी है और ये जो बॉडी है इस इंक्लाइंड प्लेन से क्या कर रहा है, आ रहा है। इस पॉइंट से हम लोग इसको, मान लीजिए एक टेबल है, टेबल में आप लोग बुक को इस तरीके से रख दिए, बुक के ऊपर एक रबर को आप लोग यहाँ से मोशन करवाए। यहाँ से जब मोशन करवाए तो मोशन करते करते वो आके पहुँचा यहाँ पे। जब इनिशियल आप लोग यहाँ पे रखे ए पॉइंट पे, तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 रहेगा। उसके बाद जैसे ही रखने के बाद उसका वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज करने लगा, यहाँ पे आया तो उसका क्या आएगा, दोनों वेलोसिटी आएगा। लेकिन इनिशियल उसका कोई वेलोसिटी नहीं था, इनिशियल उसका जो वेलोसिटी है वो 0 था। केवल और केवल पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे था, क्योंकि वो सबसे जो नीचे वाला सरफेस है वहाँ से उसका हाइट देखा जाता है कि वो कितने हाइट में था। तो वो यहाँ पे जब था तो वो h हाइट में था। तो इसका कोई भी बॉडी अगर उसका पोटेंशियल एनर्जी कब आता है, जब एक पोजीशन से ही उसका पोटेंशियल एनर्जी आता है। अगर वो यहाँ पे होता तो उसका पोटेंशियल एनर्जी 0 होता, क्योंकि वो कोई किसी हाइट में नहीं है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी 0 आएगा। ओके, तो यहाँ पे एक हाइट में है तो इसलिए उसका पोटेंशियल एनर्जी आएगा, लेकिन यहाँ पे जो वेलोसिटी है, काइनेटिक एनर्जी, वो 0 आएगा। तो हम लोग यहाँ पे प्रूफ करेंगे कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो क्या है, यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। तो कैसे प्रूफ करेंगे, हम लोग 2 पॉइंट लेंगे, इस पॉइंट को लेंगे और जब यहाँ मोशन करते हुए जब ये यहाँ पहुँचेगा तो इस पॉइंट को हम लोग कंसिडर करेंगे और इन दोनों पॉइंट में हम लोग निकालेंगे टोटल एनर्जी। टोटल मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे और यहाँ पर भी निकालेंगे। अगर दोनों इक्वल हो गया तो इसका मतलब जो एनर्जी है वो कंजर्व है इस सिस्टम के लिए। वही हम लोगों को प्रूफ, किसी भी सिस्टम के लिए एनर्जी क्या होता है, कंजर्व होता है। मतलब आप लोगों को पहले पढ़ा चुके हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है लेकिन कंजर्व रहता है। मान लीजिए यहाँ पे काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी नहीं है, यहाँ पर दोनों काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों है, फिर भी जब हम लोग इसको निकालेंगे और इसको निकालेंगे देखेंगे तो इक्वल आएगा। ओके, तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट हो सकता है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा था तो जब ये मोशन करने लगा तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज करा। तो अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करा तो पोटेंशियल एनर्जी जाहिर सी बात है कि वो डिक्रीज कर जाएगा, तभी तो इक्वल होगा दोनों पॉइंट पे। एक बढ़ता है तो एक घटता है, इसीलिए एनर्जी कंजर्व रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। ए पॉइंट के लिए सबसे पहले निकालेंगे हम लोग, सबसे पहले देखिए, हियर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज ड्यू टू, पहले हम लोग बाद में निकालेंगे इस पॉइंट पे एनर्जी। पहले देखिए, जब बॉडी यहाँ पे है तो इस पे कितने फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, हम लोग को एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। ओके, एक्सेलरेशन इसका निकालने के लिए हम लोग को फोर्स काउंट करना पड़ेगा कि ये जो बॉडी यहाँ पे रखा गया है इस पर कितने फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं। तो नीचे की तरफ mg अप्लाई हो रहा है, ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स r अप्लाई हो रहा है। तो इस mg, अब देखिए यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा एंगल है। अब यहाँ पे हम लोग
यहाँ से अगर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल भी अल्फ़ा आएगा। ऊपर अगर बॉडी रहता तो वहाँ से अगर हम लोग ड्रॉ करते अल्फ़ा, ये एंगल सेम रहेगा। अल्फ़ा इज़ द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, कितने एंगल में प्लेन इंक्लाइन कर रहा है। तो अब देखिए नीचे mg अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे ऊपर नॉर्मल फोर्स आर, मोशन इधर है, इसका मतलब इधर कोई ना कोई एक फोर्स है जिसकी वजह से मोशन हो रहा है। तो mg को हम लोग अब डिवाइड करेंगे, इसका दो कंपोनेंट आएगा, एक तो आएगा इस तरफ और एक आएगा इस तरफ। एक प्लेन के परपेंडिकुलर करके आएगा इस प्लेन को, और एक प्लेन के एलोंग में आएगा। तो यहाँ पे अल्फ़ा एंगल है, ओके। यहाँ पे जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, तो यहाँ पे इस फोर्स वाले कंपोनेंट से इसका जो एंगल है वो कितना है, अल्फ़ा है। हम लोग जानते हैं जो कंपोनेंट एंगल के साथ लग के रहता है वो कोस वाला कंपोनेंट होता है, और जो एंगल के साथ लग के नहीं रहता वो साइन वाला कंपोनेंट होता है। तो ये एंगल के साथ लगा हुआ है, ओके, एंगल के साथ लगा हुआ है, इसलिए ये आ गया आपका mg कोस अल्फ़ा, और ये आ जाएगा mg साइन अल्फ़ा। तो अब देखिए मोशन किधर है, यहाँ पर दो कंपोनेंट तो आपको मिल गया। एक कंपोनेंट मिला नीचे की तरफ mg कोस अल्फ़ा, एक आया ऊपर की इधर। लेकिन मोशन इधर हो रहा है क्या, mg कोस अल्फ़ा और r ये दोनों आपस में इक्वल हो जा रही हैं, इनका कोई काउंट नहीं होगा, केवल और केवल रहा mg साइन अल्फ़ा। मोशन भी इधर है और mg साइन अल्फ़ा इधर है। हम लोग जानते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या होता है, जिस फोर्स की वजह से मोशन होता है वो फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एसेलरेशन। इस बॉडी का मास m इंटू बॉडी जितने एसेलरेशन में एसेलरेट कर रहा है उसका एसेलरेशन। तो यहाँ से हम लोग a निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, m यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, mg साइन अल्फ़ा बाय m, m कटा रहा g साइन अल्फ़ा। एसेलरेशन बॉडी का कितना आया, g साइन अल्फ़ा। इतने एसेलरेशन में एक क्या कर रहा है, एसेलरेट कर रहा है। तो कौन से फोर्स के लिए, mg साइन अल्फ़ा फोर्स के लिए, ओके। अब देखिए हम लोग पहले कंजर्व करने के लिए एनर्जी हम लोग पहले ए पॉइंट में निकालते हैं, एनर्जी कंजर्व है कि नहीं। तो हम लोग एनर्जी ए पॉइंट में निकाल रहे हैं। यहाँ पर केवल और केवल पोटेंशियल एनर्जी ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 है, पहले बता चुके हैं। काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा mgh। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mg इंटू h, कितने हाइट में है, h हाइट में है, mg इंटू हाइट। अब काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट में निकालेंगे, ये क्या पी पॉइंट में, ये बी पॉइंट नहीं है, ये पी पॉइंट है, ओके। तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी इस पी पॉइंट में निकालेंगे, कितना होगा, तो हम लोगों को काइनेटिक एनर्जी निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मोशन है इसलिए काइनेटिक एनर्जी आएगा। काइनेटिक एनर्जी के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए बॉडी का। वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स पुट करेंगे, ओके। यहाँ से यहाँ तक मोशन जो हुआ इसके लिए हम लोग काइनेमेटिक्स इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as पुट किए। v स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, u स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी 0 है यहाँ पे, ये v स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया 2as। एसेलरेशन पुट किए कितना, g साइन अल्फ़ा इंटू s डिस्प्लेसमेंट है, और मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो x है, x लिख दिए, ओके। v स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया 2gx साइन अल्फ़ा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ m v स्क्वायर, v स्क्वायर का वैल्यू ये है, पुट कर दिए हाफ m इंटू 2gx साइन अल्फ़ा। 2 कटा रहा कितना, mgx साइन अल्फ़ा। अब देखिए ट्राइंगल कंसिडर करिए AEP ट्राइंगल जब हम लोग कंसिडर किए तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम लोग क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, हम लोग को चाहिए किसका वैल्यू चाहिए, हम लोग को चाहिए यहाँ पे हम लोग को कुछ पुट करना है, ठीक है। एक साइन अल्फ़ा को बदले कुछ लिखना है, ओके। इसके लिए हम लोग साइन अल्फ़ा निकाले। इस ट्राइंगल में जब हम लोग साइन अल्फ़ा निकाले तो हम लोग जानते हैं p बाई एच होता है। p कौन है, AE, h कौन है, AP, AE बाई AP। साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू AE बाई AP। AE क्या है, AE है आपका h डैश, लिखा यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है h डैश है, AE है h डैश, और AP क्या है, AP है x डिस्प्लेसमेंट। तो h डैश बाई x, साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू h डैश बाई x। तो h डैश इक्वल्स टू x साइन अल्फ़ा हो जाएगा, x यहाँ पे है, डिवाइड होके x मल्टीप्लाई हो जाएगा, h डैश इक्वल्स टू x साइन अल्फ़ा। तो यहाँ पर जो x साइन अल्फ़ा है हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं h डैश, mg h डैश।
अब यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू mgh डैश। ये देखिए यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू आ गया mgh डैश। अब पोटेंशियल एनर्जी कितना है उस पॉइंट पे, P पॉइंट पे, जो पोटेंशियल एनर्जी इस P पॉइंट पे कितना होगा mg इंटू हाइट। कितने हाइट में है, इतने हाइट में है, इतने कितने हाइट में है, यहाँ से यहाँ तक का हाइट है, यहाँ पे है ना बॉडी, बॉडी यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ तक का हाइट, यहाँ से यहाँ तक का हाइट कैसे निकालेंगे, टोटल हाइट माइनस h डैश कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक का हाइट आ जाएगा। तो हम लोग mg इंटू h डैश कर दिए। पोटेंशियल एनर्जी क्या है mg इंटू हाइट h डैश। अब पोटेंशियल एनर्जी इतना आ गया, काइनेटिक एनर्जी इतना आ गया, टोटल एनर्जी एट P पॉइंट पे इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी mgh डैश प्लस mg इंटू h डैश। तो यहाँ पे mgh डैश कट के mgh आ गया और A पॉइंट पे आया था mgh, पहले ही आपको पता है, देख लीजिए आप लोग। A पॉइंट पे कितना आया था, A पॉइंट पे खाली mgh आया था और P पॉइंट पे भी mgh आया। तो यहाँ पे नाउ एनर्जी एट A इक्वल्स टू एनर्जी एट P, सो एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, इसलिए एनर्जी क्या है कांस्टेंट है। आगे आपको समझ में न्यूमेरिकल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्या है, एक एग्जाम्पल है, एप्लीकेशन है जो कि बता रहा है एनर्जी कैसे कंजर्व हो रहा है। अब देखिए कोलिजन क्या होता है, व्हाट इज कोलिजन। देखिए ए कोलिजन इज सेड टू हैव टेकन प्लेस इफ टू बॉडीज इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड अंडरगो ए चेंज इन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। कोलिजन मतलब कुछ नहीं है, धक्का है। अगर आप जा रहे हैं और सामने से कोई आ गया और आप दोनों के बीच में धक्का हुआ तो उसको कहा जाएगा कोलिजन। केवल और केवल कोई भी दो बॉडी हो और दो बॉडी का इंटरेक्ट हो, इंटरेक्ट मतलब एक दूसरे से फिजिकली कांटेक्ट में अगर वो दोनों बॉडी आए और उसके वजह से उनके काइनेटिक एनर्जी या फिर मोमेंटम इनमें कोई चेंज आया तो उसको कहा जाता है कोलिजन। केवल और केवल कांटेक्ट में आए इतना ही नहीं, उनकी धक्का होने की वजह से, कोलिजन होने की वजह से जो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी इन दोनों में से कुछ भी हो या फिर दोनों में ही हो, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज आए तो उसको कहा जाता है कोलिजन। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब आप जा रहे हैं और आके कोई सामने से कोई आ रहा है और आप दोनों के आपस में सर टकरा गया तो आप अब आगे मोशन करना शुरू कर देंगे या फिर कुछ देर वहाँ पे रुक जाएंगे, पहले बताइए। आपका मोमेंटम तो अच्छा खासा मोमेंटम था, जो आ रहा था उसका भी अच्छा खासा मोमेंटम था, लेकिन धक्का हो गया तो इसका मतलब लॉस इन मोमेंटम धीरे हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम हो जाएगा। इसलिए हाँ, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है लेकिन चेंज ज़रूर होगा। ओके, एनर्जी क्योंकि कंजर्व रहता है तो अगर काइनेटिक एनर्जी तो वहाँ पे दूसरा एनर्जी निकल आएगा। ओके, समझ में आ रहा है ना। इलास्टिक कोलिजन क्या है, एक कोलिजन जिसको कि इलास्टिक कहेंगे। कब इलास्टिक कहेंगे, जब मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व हो, मतलब मोमेंटम में भी कोई टोटल मोमेंटम हम लोग जब निकालेंगे तो वो भी बराबर होगा और काइनेटिक एनर्जी भी जब निकालेंगे वो भी कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब मान लीजिए यहाँ पे कोई बॉडी है और यहाँ पे कोई बॉडी है, इनिशियल दोनों बॉडी इतने डिस्टेंस में, उसके बाद कुछ देर बाद दोनों बॉडी एक दूसरे के पास आ गए, यहाँ पे टकरा तो इनिशियल इसका मोमेंटम जितना था, फाइनल मोमेंटम ये दोनों सेम आएगा इस बॉडी के लिए, और इस बॉडी के लिए भी जो इसका इनिशियल मोमेंटम था और धक्का होने के बाद जो मोमेंटम है वो फाइनल मोमेंटम, दोनों इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। तो दोनों बॉडी का जो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी है अगर दोनों कांस्टेंट रहा, चेंज ना हुआ, तो वो कहा जाएगा इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, जहाँ पे मोमेंटम तो कंजर्व रहे लेकिन काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगा। उस धक्का के बाद, उस कोलिजन के बाद जो काइनेटिक एनर्जी है वो बदल जाएगा, तो उसको क्या कहा जाता है, इन इलास्टिक कोलिजन कहा जाता है। व्हेन टू बॉडीज स्टिक टुगेदर, एग्जाम्पल क्या है इन इलास्टिक कोलिजन का, यहाँ पे दो बॉडी इतने डिस्टेंस में है, ये इधर आ रहा है, ये इधर मोशन कर रहा है और ये इधर मोशन कर रहा है। ओके, अब
कुछ देर बाद दोनों आपस में स्टिक कर गए, मतलब जुड़ गए। अब ना ये इधर को जा रहा है ना ये उधर को जा रहा है। तो एक इसका एग्जांपल है इनइलास्टिक कोलिजन में। इसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहता है। फिर से दोनों मोशन करने लगते हैं, इसलिए काइनेटिक एनर्जी इनका कंजर्व हो जाता है। लेकिन ये मोशन ही नहीं करते हैं तो इसका काइनेटिक एनर्जी जो है कंजर्व नहीं रहता, मोमेंटम लेकिन कंजर्व रहता है। किसके लिए, इनइलास्टिक कोलिजन के लिए। अब देखिए वन डायमेंशनल और हेड-ऑन इलास्टिक कोलिजन क्या है। हेड-ऑन इलास्टिक कोलिजन, अब हम लोग इलास्टिक कोलिजन तो पढ़े, हेड-ऑन क्या है, हेड-ऑन इलास्टिक कोलिजन। हेड-ऑन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, जब दो इलास्टिक बॉडी मूव करते हैं एक स्ट्रेट लाइन में, मतलब ये इधर मोशन कर रहा है इधर मोशन कर रहा है, दोनों किस में मोशन कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में, और धक्का होने के बाद भी उसी स्ट्रेट लाइन में मोशन करते रहते हैं। धक्का होने के बाद भी उसी स्ट्रेट लाइन में वो दोनों मोशन करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो उधर चला गया स्ट्रेट लाइन में ना होके एक ट्रायंगुलर शेप में इधर चला गया इधर चला गया, ऐसा नहीं होता है। उसी स्ट्रेट लाइन में अगर धक्का होने के बाद भी मोशन होता रहा तो वो होता है हेड-ऑन इलास्टिक कोलिजन। ओके, ये नोट कर लीजिएगा, हेड-ऑन इलास्टिक कोलिजन। अब नेक्स्ट क्लास हम वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन के बारे में पूरा डिटेल में अच्छे से समझाएंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा।